आपने एक वो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. Let's reduce this to its zero echelon form. तो this is your first entry. Non-zero है, not an issue. ठीक है. तो R2 changes to R2 minus 3 times R1. R3 changes to R3 minus R1. Is that okay? R4 changes to R4 minus twice of R1. R5 changes to R5 minus R1. And R6 changes to R6 plus R1. ये ऑपरेशंस लगेंगे आपके. यस सर. ठीक है. तो इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या बनती है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ. इन्हें टैब की सेंसिटिविटी खराब हो गई है थोड़ी, बीच बीच में ये प्रॉब्लम आती है. तो ये यहाँ पे रखते हैं. सर हाँ बोलो. जैसे फर्स्ट कॉलम में सारी एंट्रीज नॉन जीरो हैं. हाँ तो अगर हाँ बोलो. आगे अगर समझो कंफ्यूजन थी होगी क्लियर. ओके. अब अगर आप अभी इंटरचेंज करने का सोच रहे हो उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. आपको बेसिकली फर्स्ट स्टेप पे ये जो पहली एंट्री है ये नॉन जीरो चाहिए. दैट्स ऑल. अगर ये जीरो है तो ही आप इंटरचेंज करोगे. अगर ये जीरो नहीं है तो आप इनके नीचे वालों को जीरो बनाओगे बाय अप्लाइंग सूटेबल रो ऑपरेशंस. यस. तो अब आपकी क्या बनेगी, 1 2 1. Then you'll get a 0, -4 and -4. यस. ठीक है. इसके बाद आपको मिलेगा 0 0. ठीक है. फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 0 -2 -2 and -1. -1. फिर इसके बाद 0 -3 -1. यस. ठीक है. और उसके बाद आपको मिलेगा 0 0 3 3. ठीक है 0 3 3. चलो दैट्स गुड.
ओके, अब आप इस एंट्री को देखोगे, ठीक है, इस सब मैट्रिक्स में जब इस एंट्री को आप देखोगे ये भी नॉन जीरो है। अच्छा, इसमें ना ये -4 है, ये भी -4 है। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप R2 को R2/4 कर सकते हो, तो ये 1 बन जाएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आप बीच में इंटरमीडिएट ये एक ऑपरेशन लगा सकते हो, अदरवाइज आपके आंसर्स फ्रैक्शंस में आएंगे। कुछ लोग पहले ही उसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये आपकी एंट्री बन जाएगी 1 1। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो ये 1 1 कर दें, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी इस ऑपरेशन को लगाने के बाद। तो यू कैन पुट इन दिस ऑपरेशन इन बिटवीन, ये भी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन भी आप लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी हेल्प से इन 3 एंट्रीज को 0 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नीचे की 3 एंट्रीज हैं 0 बनाना है। तो आपका R4, R5 और R6 ये चेंज होगी। तो R4 विल चेंज टू R4 plus 2i's, R2 this is the new R2, ठीक है। R5 will change to R5 plus 3 times R2 and R6 will change to R6 minus 3 times R2. Is that okay? यस सर। ठीक है, R3 चेंज नहीं होगी, वो ऑलरेडी 0 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी मैट्रिक्स में रब करके यहीं पे ये वैल्यूज लिख देता हूँ, आप मुझे बता दो ये वैल्यूज क्या आएंगी। ये तो आपकी 0 0 0 बन जाएगी, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इधर आपकी वैल्यू क्या आएगी, R4 में मैं ट्वाइस ऑफ दैट ऐड कर रहा हूँ तो ये 1 बन जाएगा, +1, ठीक है। उसमें मैं 3 टाइम्स R2 अगर ऐड कर रहा हूँ तो ये +2 बन जाएगा। इज दैट ओके? और ये 0 बन जाएगा, यस सर। ठीक है। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 0 बन जाएगा और ये आपका 0 0 0 बन जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। दिस इज व्हाट यू गेट। ओके, अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप ये एंट्री यूज कर चुके हो, ये एंट्री यूज कर चुके हो, अब आपको नेक्स्ट ये वाली एंट्री देखनी है। अब आप क्या करोगे, इसके नीचे वाले सारे 0 कर देंगे। इसके नीचे वाली सारी 0 बनाओगे, बिकॉज दिस इज द लीडिंग एंट्री इन द थर्ड रो, ठीक है। तो आपको इसके नीचे की 0 बनानी है। कल आप एक गलती कर रहे थे, कल आप लीडिंग एंट्री के नीचे की सारी एंट्रीज को 0 नहीं बना रहे थे। आपने जो वाला एग्जाम्पल किया था ना लास्ट में हमने छोड़ा था, तो आप इसके नीचे की 0 बनाओगे। तो इसके नीचे की आप 0 बना लो, ये R4 R5 और R6। तो R4 चेंजेस टू R4 -1/3 टाइम्स R3 एंड सो ऑन, बाकी 3 ऑपरेशंस भी करके ये 0 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 0 है, ऐसा कुछ नहीं करना। So ultimately what will be the reduced form? Ultimately what will be the reduced form? 1 to 1, 0 1 1 and 0 0 3. 1 to 1, 0 1 1 and 0 0 3 and 0 0 0, 0 0 0 and 0 0 0. ठीक है, ये आपकी फाइनल रिड्यूस फॉर्म आ गई। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज द रो एक्लॉन फॉर्म इन दिस केस। तो आपको बस सिर्फ 2 ही चीज़ें इंश्योर करनी है कि एक तो आपको जो लीडिंग एंट्री है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री, ठीक है, R0। कुछ बुक्स में एक और कंडीशन करते हैं कि वो जो लीडिंग एंट्री होती है उसको 1 बना देते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था ना, जैसे अभी हमने इसको 1 बनाया था। कुछ बुक्स में वो कंडीशन भी डालते हैं कि लीडिंग एंट्री को 1 बना देते हैं। ये बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आपको देखना है, अगर आपने 1 बनाना है बना लो, नहीं बनाना ना बनाओ। मैं यूजुअली 1 नहीं बनाता, ज़रूरत होती है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, 1 अपने आप बन जाती है, नहीं तो हम उसको स्पेशली 1 नहीं बनाते, ठीक है। So after applying these operations, we get what is called as the row echelon form of the matrix. Okay. After applying all these operations, we get what is called as the row echelon form of the matrix. अच्छा, अब ना एक मैंने आपको चीज कही थी, वो ये थी कि अप्लाइंग एलिमेंट्री
row operations does not change the row rank of a matrix. ठीक है, ये हमने ये करा था ना, अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस डज नॉट चेंज द रो रैंक. तो आपकी जितनी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं उतनी ही रहेंगी, चाहे आप रो ऑपरेशंस लगाओ चाहे आप नहीं लगाओ. इज दैट ओके? ये हमने किया था. यस सर. ठीक है, एक और मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ये है कि आफ्टर reducing the matrix to its row echelon form. ठीक है, the number of the number of भी नहीं बोलता मैं, ये बोलता हूँ the non-zero rows in that matrix will all be linearly independent. जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इसमें ये आपकी फर्स्ट नॉन जीरो रो है. दिस इज अ नॉन जीरो रो. नॉन जीरो रो का मतलब है कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो. ये आपकी नॉन जीरो रो है. तो आप चेक कर सकते हो कि ये रो और ये तीनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी. इट इज बिकॉज ऑफ द वे वी हैव डिफाइंड द रो एक्लॉन फॉर्म. और ये हमेशा होगा हर मैट्रिक्स के लिए जो उसकी रो एक्लॉन फॉर्म होगी, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे दे विल ऑल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. दिस इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू एक्चुअली एग्री विद मी, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आफ्टर रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू इट्स रो एक्लॉन फॉर्म, the non-zero rows in that matrix will all be linearly independent. तो मेरा एक यहाँ पे सजेशन है आपके पास, मतलब I want you to do something. I just want you to give an argument. ठीक है, give a actually मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ give a logical argument. ठीक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को हम प्रूफ भी कहते हैं. ठीक है, why this happens, why this is true. Give a logical argument of a proof why this is true. तो अंडरस्टैंड मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हम मैट्रिक्स को उसकी रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, द नॉन जीरो रोज इन दैट मैट्रिक्स विल ऑल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अब आपको सारी डेफिनेशंस पता है, सब कुछ पता है. व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि थिंक ओवर इट and give me a logical argument कि जो ये मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है. Either if you are not able to give an argument, at least कुछ examples ही अच्छे मुझे explain करके बता सकते हो कि why this is true. Would you be able to do this? Would you be, चलो आप इसको as a project लोगे अपना, treat it as a small project. Discuss it among yourselves. आप ग्रुप्स बना लो 4-4, 5-5 के, जैसे हम नॉर्मली ग्रुप्स बनाते हो, और आप इसको आपस में डिस्कस करो कि why this happens. You understand मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? Yes sir. ठीक है, करोगे, ट्राई करोगे? Yes sir, करेंगे ट्राई. ठीक है, मतलब चलो ट्राई करना. But the important thing is that you should be able to understand कि जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सच क्यों है. मतलब in the hint set, do you agree with this statement? क्या आप एग्री करते हो या you have a doubt कि ये ट्रू नहीं होगी? ठीक है, my question is now कि do you agree with this? यस सर, क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो सही बात है. लॉजिकली लगता है कि सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए. यस सर. क्योंकि सर लैम्डा 3 लास्ट की वजह से 0 हो जाएगा, उसकी वजह से ऊपर बाकी लैम्डा 0 होते रहेंगे. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. द मेजर रीजन व्हाई दिस इज गोइंग टू बी ट्रू इज कि आपकी लीडिंग एंट्री के नीचे की सारी एंट्रीज 0 हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस. ठीक है,
Yes, sir. तो just try this. ठीक है, just try this. Give a logical argument and or a proof why this is true. ठीक है, take this as a project work. ठीक है, take this as a takes a few days. आप 2 दिन 3 4 दिन जितना लेने हैं ले लो, बट हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको लगेगा कभी डिस्कस करना है. टेक दिस एज सम प्रोजेक्ट वर्क, मेक सम टीम्स. आप 4 5 लोग आपस में इसको डिस्कस करो और देखो कि व्हाई दिस थिंग हैपेंस. ओके, सो इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, देन मैं एक रिमार्क लिख रहा हूं. ठीक है, एंड द रिमार्क इज द नंबर ऑफ non-zero rows in row echelon form of a matrix will be its row rank and therefore the rank of the matrix. क्योंकि हमें पता है कि रो रैंक और कॉलम रैंक बराबर होते हैं और वो रैंक के बराबर होता है. द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो है, क्योंकि अभी हमने पिछली स्टेटमेंट में ये लिखा कि द नॉन जीरो रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. बाकी सारी तो जीरो रोज हैं, बिकॉज द नॉन जीरो रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दे विल that value will be equal to the row rank of the matrix and therefore the rank of the matrix. Is that okay? सर एक बात पूछनी थी. हाँ बोलो. कि सर रो एक्लॉन फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट नॉन जीरो रो होगी उसमें एक एलिमेंट होगा, उससे जो n-1th रो होगी उसमें 2 एलिमेंट होंगे. ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे लीनियरली जब तक वो नंबर वहां तक जाएंगे जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. अच्छा, ये नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो, इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट. इसमें ना एक थोड़ा सा कैच है. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका कैच का. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो आप बोल रहे हो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5. ये मैट्रिक्स है मेरी. इसकी रो एक्लॉन फॉर्म क्या होगी? सर ये तो सब नीचे जीरो हो जाएंगे. इसकी पहली रो तो 1 1 1 रहेगी, बाकी नीचे सब जीरो, बाकी सब जीरो हो जाएगा. अब आप समझ रहे हो आप जो बोल रहे हो? हाँ सर मैं समझ गया ना. सो नॉट एग्जैक्टली, वो जरूरी नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वो नंबर ऑफ कॉलम से कम भी हो सकता है. द रैंक कैन बी लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स. अच्छा सर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि देखो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, चलो सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें 10 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब जो आप बोल रहे हो ना वो तब उस केस में ट्रू होगा अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 4 आता है. हाँ सर. अगर इसका रैंक 4 से भी कम है, वो भी हो सकता है कि इसका रैंक 4 से कम हो, 2 हो 3 हो या 1 ही हो. ठीक है, उस केस में जो आप बोल रहे हो दैट इज नॉट ट्रू. गॉट इट? यस सर, गॉट इट. ठीक है, क्योंकि सर अगर मेरा वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू होता ना तो फिर वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना प्रूफ वाला, हाँ नहीं वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा ना. ठीक है, समझे? तो बट एनीवे दैट इज नॉट डिफिकल्ट. मैंने पूछा वो मुश्किल नहीं है. तो सर हम यहाँ पर ये एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो 10x4 का मैट्रिक्स है इसमें मैक्सिमम रैंक 4 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. हाँ बिल्कुल 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 कह सकते हैं. वो तो द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके सर. वो तो देखो वो तो बाय डेफिनेशन है ना, बिकॉज रो रैंक इज इक्वल टू द कॉलम रैंक and the number of the common value is called the rank of the matrix, so the rank cannot exceed the number of rows or the number of columns. तो अगर मेरे पास 10x4 मैट्रिक्स है तो उसमें एक चीज क्लियर है कि जो नीचे वाली 6 रोज होंगी ना, समझ गए? जो नीचे वाली 6 रोज होंगी 1 2 3 4 5 6 वो 0 की होंगी. जो ऊपर की 4 रोज होंगी उसके बारे में हमें पता नहीं, हो सकता है उनमें से भी कोई 0 की रो हो.
अगर उनमें से भी कोई 0 की रो होती है तो रैंक 4 से कम हो जाएगा। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर तो रैंक 4 होगा तो 4 रोज नॉन जीरो होंगी, 6 को तो 0 होना ही होना है। एंड दिस एल्गोरिथम एंश्योर्स, ठीक है, ये जो एल्गोरिथम है मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, दिस एल्गोरिथम एंश्योर्स दैट all 0 rows are at the bottom of the रो echelon form। ठीक है, तो एल्गोरिथम एंश्योर्स दैट जितने भी 0 रोज होंगी वो अपने आप बॉटम पे पहुंच जाएंगी। समझ गए? क्योंकि आप लीडिंग एंट्री को नॉन जीरो बना रहे हो ना, उसके नीचे सारी एंट्री जीरो बना रहे हो। सो एल्गोरिथम इटसेल्फ एंश्योर्स दैट ऑल द 0 रोज विल बी एट द बॉटम ऑफ द रो echelon form। गॉट इट? यस, नो? यस Yes, सर। sir. इट इज ऑब्वियस, मतलब इट्स ऑब्वियस। अगर आपको एल्गोरिथम समझ आ गया तो दिस इज प्रीटी ऑब्वियस कि ऐसा क्यों होगा। चलो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हमें एल्गोरिथम को डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको एल्गोरिथम के पीछे की कहानी पता तो थिंग्स विल बी प्रीटी इजी फॉर यू। ठीक है, अगर आपको एल्गोरिथम की कहानी पता तो थिंग्स विल बी प्रीटी इजी फॉर यू। अदरवाइज आजकल तो क्या हो गया कि सारे सॉफ्टवेयर में ये एल्गोरिथम इनबिल्ट है। अगर आप मैटलैब, मैथमेटिका कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें ये एल्गोरिथम इनबिल्ट है। तो आपका एल्गोरिथम ना भी आता हो तो कंप्यूटर कर देता है आपके लिए काम, लेकिन कंप्यूटर समझाता नहीं है कि उसने क्यों किया ऐसा। हम जो कर रहे हैं, हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। आपने आई थिंक पहले मुझसे पूछा था, किसी ने, शायद ऋषि ने पूछा था। मैं उस क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ और अब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि इफ एनी सेट इज, ठीक है, इफ एनी सेट ऑफ, ठीक है, इफ एनी सेट ऑफ vectors, let me call them v1, v2, vn, ठीक है, contains the जीरो वेक्टर, यानी कि इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो है। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर जीरो है। जीरो वेक्टर समझ, सारी उसके कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, इफ एनी सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, vn, ये जो v1, v2, vn है, ये रो वेक्टर्स भी हो सकते हैं और ये कॉलम वेक्टर्स भी हो सकते हैं। आपको एक चीज लेनी है, चाहे आप इनको रो वेक्टर्स ले लो चाहे आप कॉलम वेक्टर्स ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ वेक्टर्स। इफ एनी सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, vn कंटेन द जीरो वेक्टर, ठीक है, देन these vectors are linearly dependent. Then these vectors are linearly dependent. Again, why of this question? Why? सपोज आप v1 को 0 सपोज कर लो, चलो आप v1 को 0 सपोज कर लो, तो मैं ये कहता हूँ 0, v2, vn, ये आपके पास n वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोई भी कॉलम या रो, कोई भी टाइप के वेक्टर्स, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो why are these n vectors linearly dependent? सर v2 सर lambda2 to lambda n को हम 0 प्लेस कर दें और lambda1 को किसी भी वैल्यू पे चलाते रहें तो आंसर 0 ही आएगा। एग्जैक्टली, lambda1 टाइम 0 प्लस lambda2 को मैं 0 ले लूंगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स v2 प्लस 0 टाइम्स v3 प्लस 0 टाइम्स v4, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स vn विल बी 0 वेयर आई चूज माय लैम्डा टू बी नॉन जीरो। सो यू हैव अ लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें एक कोफिशिएंट आपका नॉन जीरो है, लेकिन फिर भी आपका ये कॉम्बिनेशन 0 हो जाता है, एंड देयरफॉर द वेक्टर्स 0, v2, vn आर लीनियरली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन these are linearly dependent. Clear? By definition these are linearly dependent. Is that okay? यस सर। और सर फिर वो प्लेन वाली बात भी ठीक होगी कौन सी? कि सर अगर तीन वेक्टर्स किसी भी सेट में प्लेन में आ जाएं तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा पूरा सेट। 3 वेक्टर्स
तीन सर- वेक्टर्स कौन सी डायमेंशन के तीन वेक्टर्स? सर मैं कोई भी सर मतलब 3D वेक्टर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी हाँ, एक प्लेन में आ जाए तो 3 डायमेंशंस बोलो ना, कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ऐसे A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, इस तरह से कह रहे हो? यस सर भी, अगर ये हाँ। तीनों एक प्लेन में है वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, हाँ, वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन और अगर ये किसी सेट में है तो वो पूरा सेट ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ देखो, वो तो एक होता ही है कि इफ एनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी सबसेट ऑफ linearly independent set of vectors is also linearly independent, ठीक है। एंड दूसरी चीज मैं लिखता हूं, एनी सुपरसेट ऑफ अ सेट ऑफ linearly dependent vectors is also linearly dependent, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यस सर। सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ सबसेट नहीं, यहाँ पे सुपरसेट, ठीक है, ये सबसेट यहाँ पे सुपरसेट है, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका छोटा सबसेट भी इंडिपेंडेंट होगा, और अगर आपके पास छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब उससे ऐड करते जाओ वेक्टर्स तो उसको डिपेंडेंट ही रहेंगे वो, समझ गए? क्योंकि उनके साथ जीरो लगा सकते हो ना आप कोएफिशिएंट्स। यस सर। This is what you are saying ना, any subset of a this is obvious, you can again ये क्या हो रहा है, ठीक है, you can again prove it using definition, ठीक है, you can prove it in using definition, is that okay? यस सर। चलो, so you have enough work to do for today। आपको मैंने दो तीन चीजें प्रूव करने को कही हैं, थोड़ा डिस्कस करने को कही हैं, आपस में डिस्कस करो और लॉजिक बताओ उनका कि why that happens, ठीक है, just explain me the logic कि why that happens। सर हाँ, बोलो। पेज 10 से धीरे धीरे आगे कर दो। पेज 10 से धीरे धीरे, तो मैं ऐसा करो, तो मुझसे ये सारे के सारे जो मैं लिखता हूँ बकवास सा, इसको ले लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट्स क्यों लेते हो? तो मुझसे ये फाइल ही ले लिया करो, मेरे पास सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं ये। पर उसके लिए ना आपको एक दिन डिपार्टमेंट आ जाना, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप ले लेना और अपने आप निकाल लेना। सर अगला पेज। ले लो। इनका स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है तन्वी। नहीं सर स्क्रीनशॉट नहीं ले रही, वो एक दो चीजें मिस हो गई थी। अच्छा, नहीं स्क्रीनशॉट भी ले लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसका। वैसे ये फाइल्स ही ले लेना सारी, ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है वो सारी फाइल्स ले लेना मुझसे। सर अपना लिखा हुआ ज्यादा अच्छा समझ आता है। वो तो आता ही है, और अपना लिखा हुआ 2-4 बुक से नोट्स बना के लिखो तो और ज्यादा बेटर समझ आता है। तभी तो मैं नोट्स नहीं देता किसी को, मैं कभी भी नोट्स नहीं देता। सर आगे कर दो। ये लो, सर अगला।